Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है फाइनल एग्जाम का दूसरा दिन शुरू हो चुका होता है। सायसु सोचता है तो ये है एग्जाम हॉल, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता। तभी टीचर कहती है तुम्हारा एग्जाम शुरू होता है अब। सायसु क्वेश्चन पेपर को देखकर सोचता है जब मैं स्कूल में मिस्टर जांग से पढ़ रहा था तब वो क्वेश्चन हमें बोलकर बताते थे ताकि पेपर बच सके। स्ट्रॉन्ग होल्ड में तो ये लोग जितने चाहे उतना पेपर छाप सकते हैं। तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है। क्या हुआ? पीछे से एक लड़की बोलती है क्या तुमने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करी है? क्या तुम मुझे अपनी कॉपी चीटिंग करने के लिए दे सकते हो? तभी सायसु का एक मिशन ट्रिगर होता है, स्टूडेंट की हेल्प करो एग्जाम खत्म करवाने में। ये सुनकर सायसु सोचता है ये पैलेस तो मुझे कुछ भी मिशन दे देता है और अब ये मेरे से एग्जाम में चीटिंग भी करवा रहा है। चलो ये काम भी कर ही देता हूँ, जब तक ये मेरा मिशन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो मेरी कॉपी, तुम्हारा शुक्रिया। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, ली मुझ से आपको एक एप्रिसिएशन पॉइंट मिलता है, मिशन कंप्लीट। आपके रिवॉर्ड के तौर पर 1 पॉइंट एजिलिटी में ऐड होता है। ये तो एक तीर से 2 निशाने हो गए, मिशन भी कंप्लीट हो गया और एप्रिसिएशन टोकन भी मिल गए। पूरा पेपर लिखने के बाद कितनी थकावट हो रही है। पीछे से लड़की बोलती है तुमने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, क्या तुम ये सारे जानते हो? नहीं, सायसु कहता है। ये सुनकर वो लड़की भड़क जाती है और बोलती है फिर तुमने अपनी कॉपी मुझे क्यों दी है? फिर सीन शिफ्ट होता है शाम को। एग्जाम का दूसरा दिन खत्म हो चुका होता है। सायसु अपने घर आता है। सिस्टर शायू हड़बड़ाते हुए बताती है कि वांग को कोई ले गया है। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। आराम से सिस्टर शायू, डिटेल में बताइए क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर के बंदे आए थे और बोले हमारे पास स्ट्रॉन्ग होल्ड की परमिशन नहीं है दवाई बेचने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि इस दुकान के पास मेडिकल लाइसेंस वाला डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए वो उसे ले गए। सायसु सोचता है ओ तो वो वांग फ्यूगुई को कोई सुपर ह्यूमन के मैटर में नहीं ले गए हैं। सायसु पूछता है उन्होंने और कुछ कहा? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि वो तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स में देखना चाहते हैं। सायसु सोचता है मुझे जल्द से जल्द अंकल वांग को बाहर निकलवाना होगा, लेकिन पहले मुझे ये सब लुओ को भी बताना होगा। सायसु बोलता है सब ठीक हो जाएगा, डोंग फुनान हमारे पास ही है, तो लुओ उसे देखने रात को जरूर आएगा, तब मैं उसके साथ सारा मामला संभाल लूंगा। हमें दिखाया जाता है सायसु लुओ का इंतजार कर रहा होता है। तभी लुओ आकर कहता है क्या हुआ रन सायसु, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वांग फ्यूगुई को मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स उठा के लेके गए हैं। लो कहता है मुझे लगता है किसी की नज़र तुम्हारी ब्लैक मेडिसिन पे है, शायद से वो लोग अपने लिए उसे चाहते हैं। मैंने ऐसी चालें काफ़ी देखी हैं। वो तुम्हें पहले शांत करेंगे, फिर तुमसे वो फॉर्मूला खरीद लेंगे। क्या फॉर्मूला खरीदेंगे? ऑफ कोर्स, पहले वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे और आखिर में काफ़ी सस्ते दामों में तुमसे वो फॉर्मूला खरीद लेंगे। सायसु बोलता है वो सब छोड़ो, क्या तुम्हारे आदमी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स में है? हाँ है ना, उन्होंने कल ही मेरे 2 आदमियों को पकड़ा है। ये सुनकर सायसु उसे हताश भरी नजरों से देखता है। लो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं लुयुआन से कहकर वांग फ्यूगुई को छुड़वा दूंगा। ये सुनकर सायसु कहता है तो फिर तुम अपने बंदों से ही क्यों लड़ते हो? लुओ से शांत करते हुए कहता है अभी उन्हें हमारी असली पहचान के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी पीछे से वांग फ्यूगुई बोलता है सायसु मैं वापस आ गया। ये देखकर सायसु बोलता है लेकिन अंकल आपको तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स उठा के लेके गई थी ना? वो ऐसा है ना, जब मैं वहाँ था तो उन्हें लुयुआन से नोटिस मिल गया तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर लुओ बोलता है देखो वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं, लुयुआन को पता है कि उसे क्या करना है। सायसु सोचता है लुयुआन को सपना तो नहीं आने वाला कि वांग फ्यूगुई को मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स उठा के लेके गए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लो बोलता है लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा, लुयुआन स्ट्रॉन्ग होल्ड 109 का मेन लीडर नहीं है। अगर कोई उसके बराबर के बंदे की नजर तुम्हारी ब्लैक मेडिसिन में पड़ गई तो तुम मुसीबत में फंस सकते हो। सायसु सोचता है जंगल के लोग चाकू दिखाकर लूटते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग तो बिना चाकू के लूट लेते हैं, तो इनमें फर्क क्या रह जाएगा? जरूर वो सूट पहनते हैं लेकिन अंत में तो वो चोरी
बुरी हैं। लुओ कहता है स्ट्रॉन्गहोल्ड में हर बार चीजें वॉयलेंस से सॉल्व नहीं होती है। ये लो मेरा फोन नंबर, जरूरत पड़ने पर कॉल करना। तुम्हारा शुक्रिया एडवांस में। चलो मैं अभी डोंग फुनान को देखने जा रहा हूँ। अब से हमें केयरफुल रहना होगा। वांग फ्यूगुई चैन की सांस लेते हुए कहता है चलो अब मुझे अपनी दुकान बंद नहीं करनी होगी। फिर शायशु बोलता है हमें ऐसा लगता था कि स्ट्रॉन्गहोल्ड जन्नत है और सारे रिफ्यूजी स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर जाने का सपना देखते थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है इस दुनिया में जन्नत जैसी कोई चीज नहीं। फिर कुछ समय बाद दुकान पे कोई आके कहता है तुम में से वांग फ्यूगुई कौन है? चन वुडी कहता है वो अभी साइकिल खरीदने के लिए बाहर गए हैं। मेरा नाम चन बुहान है, हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से हैं। हम वांग फ्यूगुई को कोर्ट से बुलाना चाहते हैं इस जुर्म में कि उसने गलत तरीके से बिजनेस करा है। चन वुडी बोलता है गलत तरीके के बिजनेस से आपका क्या मतलब है? एक बार कोर्ट में आओ सब पता चल जाएगा। शायद से तुम वांग फ्यूगुई नहीं हो तो तुम इसे उसके बिहाफ पे एक्सेप्ट करो, लेकिन इस एफआईआर पर वांग फ्यूगुई के रिश्तेदार का सिग्नेचर होना चाहिए। क्या तुम उसके रिश्तेदार में से हो? ओह तो तुम साइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा आरोपी से रिश्ता क्या है? मैं उसका सीनियर चन वुडी हूँ। यह सुनकर वो बंदा भड़कते हुए कहता है ये कौन सा रिश्ता है? क्या तुम हमें परेशान कर रहे हो? तुम वांग फ्यूगुई के क्या लगते हो? तुम उसके बेटे वांग डालोंग तो नहीं हो। चन वुडी कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है? वांग डालोंग हमारा तीसरा जूनियर है, मैं उसका सीनियर लगूंगा। वो बंदा गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है और बोलता है मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं कल दोबारा आऊँगा। पीछे से चन वुडी बोलता है आपका अच्छा दिन गुजरे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।